है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का असौड़ा गांव। गांव की लगभग 30,000 की आबादी में आधे हिंदू हैं तो आधे मुसलमान। सभी के नाम के आगे समान रूप से जुड़ा है त्यागी। धर्म के नाम पर चाहे जो सियासत हो या फिर फसाद, ये गांव इन सब से अछूता रहा है। इस गांव की अगर खासियत है तो हिंदू मुस्लिम धर्मों को मानने वालों के बीच आपसी प्यार और सौहार्द। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की परंपरा रही है यहाँ कि कभी भी सन 47 से लेकर आज तक, चाहे गंगा जी वाला वाद हुआ हो या अयोध्या वाला वाद हुआ हो, हमारे गांव में कभी भी ऐसी बात नहीं पैदा हुई। सब लोग होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। ये असौड़े की परंपरा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है। ये गांव आजादी के पहले बापू का भी प्रिय रहा, तभी तो उन्होंने जब अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन छेड़ा तो इस गांव को न्योता देना नहीं भूले। इसी स्टेज पर बैठकर उन्होंने संबोधन किया था। ये तमाम मैदान था जिसमें अपार भीड़ वहां जमा हुई थी और उस अपार भीड़ के साथ उन्होंने सुना था। यहीं उन्होंने सर्वप्रथम संकल्प लिया था कि हम नमक कानून का विरोध करेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा यहीं से निश्चित हो गई थी। बाद में वो 6 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद से दांडी मार्च तक उसकी शुरुआत हुई। गांव वालों के अनुसार ये एक ही पूर्वज के संतान हैं। अपने पूर्वजों के मान मर्यादा का सम्मान वे आज तक निभा रहे हैं। गांव का धार्मिक मेल मिलाप आश्चर्यचकित करने वाला है। ये एक मिसाल है सामाजिक सौहार्द की। जो कहते हैं कि पहले कभी बुजुर्ग कन्वर्ट हो गए, जो त्यागी थे उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन ये आपसी भाईचारा ऐसा है, इतना सौहार्द है कि आज तक भी वो उससे जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। खाली यही नहीं है कि उस्मान खां त्यागी या जो मोहम्मद त्यागी लगा रहे हैं, वो सारे त्यागीज भी ऐसे। मेरे पिता खुद स्वर्गीय जयवीर त्यागी अपने नाम से पहले मोहम्मद जयवीर त्यागी लगाना पसंद करते हैं। गांव में कदम रखते ही ये जानना मुश्किल पड़ता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। यहाँ के लोगों ने धर्म जाति से दूर एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। इनके धार्मिक भाईचारे का जज्बा इतना अधिक है कि गांव में ना कोई अलग मोहल्ला है और ना ही कोई चौपाल। दिन भर एक साथ रहना, उठना बैठना इनकी रोजमर्रा की बातें हैं। बाहर का लोग कंफ्यूज हो जाता है यहाँ आने के बाद। वो सोचता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसे देखना पड़ता है, पहले नाम पूछता है, जब वो देख पाता है कि ये कौन है। इस वजह से उन्हें कंफ्यूज इस तरह से होता है। ये सोचता है ये त्यागी हो सकता है ये त्यागी हो, ये मुसलमान हो सकता है ये भी मुसलमान हो। हमारे यहाँ इतना भाईचारा है कि आपस में एक दूसरे का पता नहीं लग पाता है कि किस बिरादरी से है। शादियाँ चाहे हिंदू की हो या फिर मुसलमान की, लोग एक दूसरे की मदद को हर समय तैयार रहते हैं। इस गांव के प्रेम और सौहार्द में एक रंग खुला है और वे रंग है भारतीयता का। भारत के गांव में बसने वाले ये भोले भाले लोग बाहरी दुनिया के छल प्रपंचों से बहुत दूर हैं। ये नहीं जानना चाहते मजहब और जात पात की सियासती परिभाषा। ये तो सिर्फ त्योहारों में गले मिलने की चाहत रखते हैं। हम लोगों में जो देवी का जागरण वगैरह होता है, उसमें भी उन लोगों को इनवाइट किया जाता है। उनकी औरतों को आती हैं, उसको अटेंड करती हैं श्रद्धा के साथ, जैसे कि हमारे मन में श्रद्धा है वैसे कि अच्छे संबंध हैं सभी के, औरतों में भी और जेंट्स। गांव को कभी किसी ने सियासती रंग में रंगने की कोशिश भी की तो गांव के हिंदू मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर उसकी कोशिश को बेकार कर दिया। मंदिर, मस्जिद और अयोध्या जैसे मामले में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके राम रहीम तो उनके दिलों में जगह बनाए बैठे हैं। इस गांव में कभी भी हिंदू मुस्लिम कोई राइट नहीं हुआ आज तक। और एक बार ऐसी कोशिश भी की लोगों ने कि हो जा, तो जो हिंदू बाहुबल्य लोग गांव चारों तरफ, हमारे असौड़े के चारों तरफ हैं, तो वहां अफवाह फैला दी कि असौड़े में हिंदू मुस्लिम राइट हो गया। तो वहां पर सब लोग इकट्ठे हो गए हिंदू। अब जैसे असौड़े में पता लगा तो असौड़े से 10-20 मुसलमान, 10-20 हिंदू इकट्ठे होकर वहां पहुंचे। उन्होंने जाके वहां कहा कि ऐसा यहाँ कोई असौड़े में नहीं, कभी नहीं हुआ ना होने का। हम हिंदू और मुसलमान साथ आए हैं, तो यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ।
सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के मोती में गुंथा ये असौड़ा गांव देश और दुनिया के लिए उदाहरण है। ये गांव संदेश देता है कि हम किसी मजहब और आडंबरों के गुलाम नहीं, हम किसी बंटवारे की सियासत के कद्दार नहीं। ये तो उन परंपराओं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं जो इस देश की माटी में समाया है।